हेलो जी, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी लोगों का। कैसे हो आप सब लोग? और सबसे इम्पोर्टेंट, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आज का जो वीडियो है इसका थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि किस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। लेकिन फिर भी इस वीडियो के बिल्कुल ही शुरुआत में मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो मेरे अनुभव के आधार पर, मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर और वर्तमान स्थिति क्या चल रही है, किसकी, लैब असिस्टेंट की जो वैकेंसी आनी थी 2023 में, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन या ऑफिशियल अपडेट इस वीडियो में नहीं है, जो मैं शुरुआत में ही आपको बताना चाहता हूँ। मैं एक ऐसा बंदा नहीं हूँ जो ये चाहता हूँ कि आप वीडियो के लास्ट तक देखो वीडियो को और फिर कुछ नहीं है, ठीक है, और मैं कह दूं कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहो, मैं आपको लास्ट में एक बहुत शानदार अपडेट देने वाला हूँ। मैं ऐसा बंदा नहीं, ये मेरे वसूल के खिलाफ है। मैं हमेशा जो बात करता हूँ एकदम सटीक तरीके से बात करता हूँ, और जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो मेरे वीडियो पे आपको थंबनेल से ही पता चल जाएगा, क्योंकि मैं ऐसे ऊटपटांग थंबनेल बनाता ही नहीं हूँ। लोग पदों की संख्या तक बता देते थंबनेल में, ऑफिशियल जानकारी, सरकारी आदेश, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। लेकिन वैसे तो मैं वीडियो बनाता ही नहीं हूँ, लेकिन जब भी भर्ती से संबंधित वीडियो बनाता हूँ तो मैं ऐसा कभी नहीं लिखता हूँ कि कितने पद हैं, भर्ती का जो है ऐसा, जो इम्पोर्टेंट सिंपल सा एक थंबनेल लिखता हूँ कि भर्ती का क्या अपडेट है, ठीक है, वो चीज़ मैं बताता हूँ। और जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो आपको मेरा थंबनेल देख के ही पता चल जाएगा कि आज ऑफिशियल नोटिस आ गया है, क्योंकि मैं लिख दूंगा ऑफिशियल नोटिस। वो जब आएगा तब लिखूंगा, लेकिन आज तो नहीं लिखा ना, मैं लिखता भी नहीं हूँ और वीडियो भी नहीं बनाता। शुरुआत में मैंने आपको ये बता दिया कि केवल वही विद्यार्थी देखे जिसको देखना है, क्योंकि फिर मैं यह नहीं चाहता कमेंट में सुनना कि सर आपने हमारा टाइम वेस्ट कर दिया, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या चीज़ कर रहा हूँ। तो मैं ऐसी चीज़ें नहीं सुन सकता मेरे बारे में। हो सकता है आप दूसरे चैनलों के बारे में नीचे जाके आप कमेंट कर भी देते होंगे तो उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता होगा, लेकिन मुझे पड़ता है। मैं अगर सही हूँ, मैं अगर एक अच्छे मकसद के साथ में आपसे जुड़ा हूँ, तो कुछ गंदी चीज़ें अगर आप ऐसे करते हैं तो बुरा जरूर लगता है, हर एक व्यक्ति को लगता है, और मैं भी कुछ इस प्रकार का ही व्यक्ति हूँ। तो जिसको देखना है वही देखे। इसमें हम बात करेंगे लैब असिस्टेंट की वर्तमान स्थिति क्या चल रही है इसके बारे में। सबको मैं बता दूं कि जो विद्यार्थी ये सोच रहे हैं भर्ती नहीं आएगी, तो बहुत बड़े मूर्ख हैं, बहुत बड़े नादान हैं, भोले बच्चे हैं। भर्ती तो आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आपको पता है जनवरी में 251 पद, ठीक है, सबको पता है, वो नोटिस आया था, वो इतना वायरल हुआ था, 251 पद, वो तो आपको पता है। उसके बाद भी आपने लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा प्रयोगशाला सहायक के नए पद बन रहे थे। वो आपको क्यों दिखाई जा रहे थे? आपको ऐसे ही बहलाने के लिए? नहीं ना। पद अगर बन रहे हैं, सर्जित हो रहे हैं, इसका मतलब वहां पे फिल करेंगे वो पद, ठीक है, फिल करेंगे। तो सर आ क्यों नहीं रही है वैकेंसी? वर्तमान स्थिति क्या चल रही है? देखो, इसका जो नहीं आने का कारण वो ये है, जो मुझे लग रहा है, कि पीछे के पद जितने भी थे और नए पद अभी सभी ऐड करके एक ही भर्ती उनको निकालनी है, ताकि एक अच्छे खासे पदों पर जो है वो भर्ती आ सके। अच्छे खासे मतलब ये नहीं कि 4-5 हज़ार, हाँ ठीक ठाक कितने पद है उसकी भी बात करेंगे, लेकिन एक ठीक ठाक पदों पर भर्ती आए, इसलिए वो थोड़ा सा इसमें देरी कर रहे हैं। और अभी तो जो पहले वाली वैकेंसी है वो कंप्लीट हुई है, ठीक है ना, अभी तो वो कंप्लीट हुई है, तो थोड़ा सा गैप तो उनको दो, ठीक है। अच्छा ठीक है, दे दिया, लेकिन अब कब आ रही है भर्ती? इतना भी तो उतावला नहीं होना चाहिए आपको। वर्तमान स्थिति जो है वो मैं आपको बता दूं कि जितनी भी शिक्षा विभाग की भर्तियां हैं, शिक्षा विभाग की भर्तियां जितनी भी है, तो लैब असिस्टेंट भी एक शिक्षा विभाग की भर्ती है, जी बिल्कुल है।
तो ये सारी भर्तियों जो है इनकी फाइल गई हुई है वित्त विभाग के पास। क्या होता है वित्त विभाग? वित्त विभाग मतलब ऐसा विभाग जो वित्तीय स्वीकृति प्रदान करता है। हमें तो ये भी नहीं समझ में आया। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि वो देखेंगे पदों को कि कितने पद कौन सी भर्ती के निकालने हैं। क्यों देखेंगे? वो क्यों देखेंगे? क्योंकि भाई सैलरी तो वही देते हैं ना, है ना। सैलरी कौन देता है? वित्त विभाग देता है। तो उनका बजट कितना है, कितने लोगों को वो सैलरी दे सकते हैं, उसके अनुसार वो पदों का मतलब इतने पद को स्वीकृत करेंगे। मान लो उनके पास लैब असिस्टेंट के 500 पदों की 500 लोगों को देने के लिए सैलरी का ही बजट है, तो वो 500 पद स्वीकृत करेंगे और उसके बाद उस फाइल को किसको ट्रांसफर करेंगे? आपके RSS में SSB को, ठीक है, उसको भेजेंगे। तो अभी वित्त विभाग के पास फाइल गई हुई है। और इसका मतलब यार आप इतने तो समझदार हैं कि वित्त विभाग के पास फाइल क्यों गई। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता वित्त विभाग? मेरे को तो नहीं पता, मैंने जो लोग कह रहे हैं, ठीक है, और ऐसे वैसे लोग नहीं जो, ठीक है, जिनके ऊपर विश्वास किया जा सकता है, ऐसे लोग कह रहे हैं कि वित्त विभाग के पास फाइल गई हुई है लेकिन वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली। ये भी बता दूं, वित्त विभाग के पास फाइल गई है लेकिन अभी तक वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली। जैसे ही वहां से वित्तीय स्वीकृति मिलती है, फाइल सीधे कहाँ पे आ जाएगी? RSM SSB के साथ, मतलब उसके पास आ जाएगी। और उसके पास जैसे ही आती है, उसका काम क्या होता है? नोटिफिकेशन निकालना। तो अभी जो है वो कोई ज्यादा काम नहीं बचा हुआ है। नोटिफिकेशन आपका निकालने में वो 10 दिन में ही निकाल दे, हो सकता है 2 महीने लगा दे, 3 महीने लगा दे, ये बात मेरे को नहीं पता, मैं फिर से कह रहा हूँ। लेकिन मेरे को ये जरूर पता है कि भर्ती कंफर्म आएगी। मैं शुरुआत से यही बोल रहा हूँ। जनवरी में, और अभी अगस्त चल रहा है, जनवरी से अगस्त तक मैंने 2 वीडियो बनाए थे लैब असिस्टेंट की भर्ती से रिलेटेड, जिसमें मैं यही कह रहा हूँ कि भर्ती आएगी, बस मुझे इतना पता है। कब आएगी मुझे नहीं पता। अब आप कहेंगे सर इसका क्या मतलब, भर्ती कब आएगी इसका कुछ पता ही नहीं। तो भाई जिसको लैब असिस्टेंट में जाना है, ये भर्ती केवल उन्हीं लोगों के लिए है। बाकी लोग जो इसका वेट कर रहे हैं उनके लिए ये भर्ती नहीं है, मैं अभी से कह रहा हूँ। क्योंकि आपने अभी सिलेबस ही नहीं देखा है। आप एक बार सिलेबस देख लोगे ना लैब असिस्टेंट का, साइंस का फर्स्ट पेपर जीके का, 7-8 महीने लग जाएंगे आपको कवर करने में। वो भी अगर आप दम तोड़ के मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं तभी। ये आपने अभी देखा नहीं इस चीज, इसलिए आप ये कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। तो ये आपको पता चल गया कि लैब असिस्टेंट की वर्तमान स्थिति क्या है। वित्त विभाग के पास फाइल गई हुई है, वित्तीय स्वीकृति अभी तक नहीं मिली है। जैसे ही वित्तीय स्वीकृति मिलेगी, बोर्ड के पास फाइल आएगी, वो आपका नोटिफिकेशन जारी कर देगा। कब तक आ सकती है नहीं पता भाई मेरे को। मैं आज बता दूं सितंबर में आ जाएगी, अक्टूबर में आ जाएगी। आप मेरे को कमेंट करेंगे क्या झूठ बोल रहे हैं, क्या ऐसे कर रहा है। बोल दोगे ना भाई व्यूज के लिए कर रहा है, सब्सक्राइबर के लिए कर रहा है, ये भी तो एक चीज है। तो वैसे आपको पता होगा जो व्यूज के लिए करते हैं, सब्सक्राइब के लिए करते हैं, उनके हाव भाव से दिख जाता है, ठीक है। चलो, कुल पदों की संख्या कितनी आ सकती है? कुल पदों की संख्या मेरे अनुमान के अनुसार इस बार लगभग 500 के आसपास साइंस के पद आएंगे। 500 के आसपास साइंस के पद बोल रहा हूँ। और 200 के आसपास किसके पद आएंगे? जियोग्राफी के पद आएंगे। और होम साइंस के आई डोंट नो, मुझे नहीं पता होम साइंस के कितने पद आएंगे, आएंगे भी कि नहीं आएंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन इसके आसपास पद आने की संभावना है लैब असिस्टेंट की भर्ती में, ठीक है। तो इस वीडियो का जो निष्कर्ष है वो इतना है कि भर्ती आएगी, लेकिन ये पता नहीं है कब आएगी, लेकिन बहुत जल्द आएगी। ये भी मैं आपको बता दूं, बहुत जल्द आने वाली है, ठीक है। इस वीडियो का बस इतना ही मकसद था। जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे थे शुरुआत से, उनको थोड़ा मोटिवेट करने की कोशिश की मैंने, क्योंकि वीडियो बनाए काफ़ी टाइम हो गया था। और जो बच्चे वास्तव में पढ़ रहे हैं उनको एक अपडेट चाहिए होता है, एक जेन्युइन न्यूज चाहिए होती है उस बंदे की जो एकदम परफेक्ट न्यूज़ देता है। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल है और डेली वीडियो आ रहे हैं, लगभग दिन में कोई कोई तो 2 वीडियो भी बना दे रहे हैं। मुझे कोई किसी से
कुछ भी नहीं कहना है, जो जितना बना रहा है सब अच्छा, मैं सभी की भावनाओं की कदर करता हूँ। लेकिन ये आपको समझने की ज़रूरत है कि लोग आपको कंफ्यूज कर रहे हैं और आपको उससे बचना है। ठीक है, मेरे पास कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है तो मुझे बताने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं ये बातें ही करूँगा आपसे ताकि आप उस चीज़ से निकल पाए, इसलिए मैं कर रहा हूँ। मैं एक अच्छा गाइडर होने के नाते आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ। अगर मुझे सब्सक्राइबर चाहिए, मुझे व्यूज चाहिए, मुझे वॉच टाइम चाहिए, तो मैं वैकेंसी से रिलेटेड डेली वीडियो डालता हूँ। अच्छे खासे व्यूज आते हैं उस पर, अच्छे खासे सब्सक्राइबर आते हैं उस पर, ये आपको भी पता है। लेकिन मैं क्यों 1.5 घंटे 2 घंटे बायोलॉजी के लेक्चर डालता हूँ? क्यों पहले उसके ऊपर खुद मेहनत करता हूँ, फिर तुम्हें पढ़ाता हूँ, फिर उसको अपलोड करता हूँ, इतने लंबे लंबे लेक्चर्स को क्यों मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ? क्यों मैं लैब असिस्टेंट से रिलेटेड अभी कांस्टेबल की वैकेंसी आई उससे संबंधित नोटिस ना, अगर मुझे सब्सक्राइबर चाहिए तो मैं वो काम करता। आप इस चीज़ को समझो यार। और एक चीज़ ये भी मुझे समझ में आ रही है कि जब तक आपको फ्री की चीज़ें मिल रही है ना, तब तक आप उसकी वैल्यू नहीं करेंगे। मुझे पता है, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आ रहा था कि लोग इतनी बड़ा बड़ा जो है चार्ज क्यों लेते हैं, इतनी बड़ी बड़ी फीस क्यों लेते हैं। लेकिन मुझे अब समझ में आया कि जब लोग पैसे नहीं लेते ना आपसे उस चीज़ के, तो आप उसकी कदर बिल्कुल नहीं करते, 1% भी नहीं। मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ ये आप खुद समझ गए होंगे। ठीक है, तो लोगों की बातों में आप नहीं आए। अब कई लोग कह रहे हैं कि वैकेंसी आ जाएगी, कई लोग कह रहे हैं नहीं आएगी। मैं बता रहा हूँ किसी को नहीं पता है, सारे तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए आते हैं। कुछ मतलब क्या ही बोलूँ यार, उनके ऊपर आप ध्यान दोगे तो आप भटकोगे, कन्फर्म है, कन्फर्म है आप भटक जाओगे। आपको खुद आइडिया लगाना है ना, खुद सोचना है ना। तुम भी कोई छोटे नहीं हो ना, कुछ लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, 12th पास हो तुम, 18 साल के लगभग तुम्हारी उम्र है, या कुछ की उससे ज़्यादा भी है। तो तुम्हें खुद सोचना है कि हमें क्या करना है। आपको नहीं करनी लेब असिस्टेंट की तैयारी यार, बहुत सारी वैकेंसी भी आ रही है ना। एक लेब असिस्टेंट भी तो नहीं है, कांस्टेबल की वैकेंसी आई अभी, RISF की भर्ती आ रही है, LDC की भर्ती आने वाली है, और भी बहुत सारे सेक्टर में भर्ती आने वाली है। आप उसकी तैयारी करो ना। कौन कहता है 2 तैयारी आप एक साथ में नहीं कर सकते? कौन कहता है? कोई ज़रूरी नहीं। मेरा तो ये बिल्कुल भी नहीं मानना है कि आपको सिर्फ एक ही वैकेंसी की तैयारी करनी चाहिए। अगर किसी वैकेंसी का लगभग सिलेबस सेम है, पूरा तो सेम नहीं होता है, लगभग भी सेम है, तो आपको उसकी तैयारी करनी चाहिए, उसको समय देना चाहिए जब तक वो वैकेंसी नहीं आ रही। ठीक है, तो आई होप आप मेरी बातें समझ गए होंगे। और जो चीज़ आप इधर उधर से भटक रहे हैं उन चीज़ों से कृपया बचें। जब भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, आपको मेरे थंबनेल देख के पता चल जाएगा कि आज ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है, और उसी दिन आपको पता चल जाएगा न्यूज़ क्या। अभी आपको सिर्फ तैयारी करनी, सिर्फ तैयारी, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं, इससे हमें हौसला ज़रूर मिलता है। लेकिन अगर आप नहीं भी करना चाहें तो मैं ऐसे बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब करिए ही करिए। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको न्यूज़ अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करना और अपनी तैयारी को एक नई धार देना। धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।